एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में इस बात की गर्मागर्मी बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ दरबारियों का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है। इसके विपरीत कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक विनोद सूझा। उन्होंने कहा, बात यहाँ तक पहुँची कि अगर कुत्ते की दुम सीधी हो जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। राजा ने फिर विनोद को आगे बढ़ने की सोची और बोले, ठीक है, आप लोग यह प्रयत्न करके देखिए। राजा ने 10 चुने हुए व्यक्तियों को कुत्ते के पिल्ले दिए और 6 मास के लिए हर मास 10 स्वर्ण मुद्राओं देने की निश्चित की। इन सब लोगों को कुत्तों की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन व्यक्तियों में एक तेनालीराम भी था। शेष 9 लोगों ने इन 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिश की। एक ने पिल्ले की पूंछ को एक छोर में भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पतीले की एक सीधी नाली में डाल रखा। तीसरे ने अपनी पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ को मालिश करवाई। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए जो कई तरह के उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुट रहे। 7वें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। 8वां व्यक्ति पिल्ले को सामने बिठाकर 6 मास तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा, पूंछ सीधी रखो भाई, पूंछ सीधी रखो। 9वां व्यक्ति पिल्ले को मिठाई खिलाता रहा कि शायद इससे यह मान जाए और अपनी पूंछ सीधी कर ले। पर तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने में वह जीवित रह सके। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई, जो देखने में सीधी ही जान पड़ी थी। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों के हट्टे-कट्टे और स्वस्थ पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरे की तुम जब नली में से निकाली गई, वह भी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की पूंछ भी टेढ़ी ही थी। जब तेनालीराम ने अपने अधमरे से पिल्ले को राजा के सामने किया तो उसके सारे अंग ढलक रहे थे। तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा, बेचारे निरही पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई। तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी शक्ति भी नहीं। महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करना ही था, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद करके उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं,